माँ माँ, मनीष को भेड़िया खा गया। जब हम लकड़ियाँ काट रहे थे तभी एक भेड़िया आया और मनीष को उठा कर ले गया। माँ, हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए माँ। ये तू क्या कह रहा है रमेश? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मनीष मेरा सबसे प्यारा बेटा। नहीं, भगवान, तूने कैसे इसे ले लिया? मुझे ले चल। चलो भैया, अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। अब माँ ज्यादा देर तक इस दुनिया में नहीं रहेगी। रमेश, बिरजू, रोहन, कहाँ हो तुम सब? क्यों कोई मुझे आवाज नहीं दे रहा? क्या मैं अकेली रह गई? क्या सच में मेरा मनीष चला गया? हे भगवान, मैं अब क्या करूं? आजमगढ़ राज्य में एक बुढ़ी औरत शकुंतला अपने 4 बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा रमेश था, सबसे छोटा मनीष और 2 बीच वाले थे बिरजू और रोहन। फिर एक दिन, अरे ओ रमेश बेटा, कब तक सोया रहेगा? उठ जा, काम पर जा, दिन चढ़ाया है। इतना सोएगा तो क्या होगा? देख, समय निकल रहा है। जा, मेहनत मजदूरी कर, और तभी तो एक वक्त की रोटी मिलती है। माँ, तू भी बस कर, हर रोज काम काम काम। अब तो हम चारों को एक दिन आराम करने दो। सब दिन तू ही काम करवाती है, थक जाते हैं हम। हाँ। अरे पगले, अगर मेहनत नहीं करेगा तो खाएगा क्या? और खाने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत के लिए मेहनत। तू समझ नहीं रहा? माँ, मैं नहीं जाऊंगा। वो जमींदार बहुत बड़ी बड़ी बोरियां उठवाता है मुझसे। मुझसे नहीं होता अब माँ। तू भी अब बहाने बनाने लगा बेटा। देख बेटा, अगर अभी से ही कमजोर बन गया तो पूरी जिंदगी रोएगा। मेहनत करेगा तभी हट्टा कट्टा बनेगा और सम्मान से जिएगा। अच्छा सुन, आज जमींदार के यहाँ काम पर नहीं जाएगा तो जाकर जंगल से लकड़ियाँ ही ले आ। जलावन के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। बस यही बचा था माँ। और भी कोई काम है तो वो भी बता दो। हम चारों आज भी तेरे सारे काम कर देंगे। हाँ। उसी वक्त पड़ोस से हेमलता नाम की एक औरत आती है और आवाज लगाती है, अरे ओ शकुंतला बहन, क्या कर रही है? तो इन चारों से बचपन से काम करवाती आई है। एक दिन तो आराम करने दे, बेचारे थक जाते होंगे। हेमलता, तू नहीं जानती इनको। अरे अभी से अगर आलसी बन गए तो जिंदगी भर मुसीबत में रहेंगे। मुझे नहीं चाहिए कि ये निकम्मे बने और भूखे मरे। अरे बहन, सुना है तू पहले से ही बहुत सारा खजाना जमा करके रखी है, फिर काहे इतना जुल्म कर रही है इन बच्चों पर? ओ चुप कर हेमलता, क्या बक रही है तू? मेरे घर के बारे में क्या जानती है? हाँ, इतना खजाना रख रखा है, मतलब कुछ तो बात है, तभी तो हम सबसे इतना मेहनत करवाती है। हाँ। अब तुम चारों को क्या सांप सूंघ गया है? चलो जाओ, जंगल से लकड़ियां ले आओ, और तभी शाम का खाना बनेगा, वरना भूखे ही सोने पड़ेगा तुम चारों को। ठीक है माँ, जा रहे हैं हम लोग। हाँ। फिर चारों भाई जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। सुना तुम लोगों ने? काकी क्या कह रही थी? खजाना छुपा कर रखी है माँ, और हम सबसे बस काम करवा रही है। हाँ। हाँ भैया, तभी तो माँ इतनी डांटती रहती है। लगता है पिताजी के जाने के बाद जो कुछ भी मिला वो माँ ने अकेले रख लिया है। हाँ। और हमसे बस मजदूरी करवाती है। उस खजाने पर हक हमारा भी तो बनता है ना? भैया, अगर वो हम सबसे प्यार करती तो क्या गधे की तरह हमसे काम करवाती, वो भी भूखा रखकर? मेरे पास एक उपाय है। अगर माँ को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो सारा खजाना हमारा हो जाएगा। हाँ। अरे पागल है क्या? हम माँ को कैसे हटा देंगे? उसने हमें जन्म दिया है, हम ये कैसे सोच सकते हैं? छी। भैया, वो अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाती,
उनके सर पर प्यार से हाथ रखती है। ये तो हमें नौकर समझती है और हमसे बात भी छुपाती है। खजाने वाली बात भला कौन माँ अपने बच्चों से छिपाती है? आखिर एक न एक दिन तो वो खजाना हमारा ही होगा ना। माँ को ये नहीं छुपाना चाहिए था ना। हाँ, तेरी बात में दम है। माँ कुछ तो छुपा रही है, तभी तो हमें कभी साफ जवाब नहीं देती। हाँ, चारों भाई बातें करते करते घने जंगल की ओर बढ़ते हैं। तभी एक बुढ़ा व्यक्ति सामने आ जाता है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में मत जाओ। ये जंगल रात होते ही इंसानों का खून पीता है। एक बार अंदर गए तो वापिस आना मुश्किल हो जाएगा। अरे क्या कह रहे हो दादाजी? ऐसा क्या है इस जंगल में? हाँ, ये जंगल माया से भरा है। रात को ये जंगल जग जाता है और शिकार करने निकलता है। जो कोई भी रात के समय इस जंगल में फंस गया वो कभी वापस नहीं आता है। इसलिए तुम चारों यहाँ से चले जाना शाम होने से पहले। हाँ, ठीक है दादाजी, हम सब चले जाएंगे। ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बुढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। भाइयों, मैं सोच रहा था तुम तीनों यहीं रुको। मैं माँ को यहीं लाकर छोड़ दूंगा और रात होते ही अगर ये जंगल सच में उसे निगल जाए तो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। हाँ हाँ भैया, एकदम मौके पर चौका लग गया। दादाजी ने भी क्या उपाय दिया है। अब खुलेंगे हम सबका भाग्य। हाँ, रमेश तेजी से घर की ओर भागता है। अरे रमेश, कितनी देरी हो गई? कहाँ रह गए तुम चारों? और तू लकड़ियाँ भी नहीं लाया? क्या कर रहे थे तुम सब वहाँ? माँ मनीष को भेड़िया खा गया। जब हम लकड़ियाँ काट रहे थे तभी एक भेड़िया आया और मनीष को उठा कर ले गया। माँ, हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। माँ, ये तू क्या कह रहा है रमेश? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मनीष मेरा सबसे प्यारा बेटा। नहीं, भगवान, तूने कैसे इसे ले लिया? मुझे ले चल, मुझे अभी जंगल ले चल। मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। ठीक है माँ, चलो जल्दी जल्दी चलो माँ। मैं तुझे वही ले चलता हूँ जहाँ ये सब हुआ। चलो माँ। रमेश और शकुंतला भागते हुए जंगल की ओर बढ़ती हैं। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सैनिक के साथ टहल रही होती है। हाथ में एक सुंदर पिंजरा होता है जिसमें उसका प्यारा तोता टूनी बैठा होता है। देखो कितना सुंदर जंगल है। ये देखने में कितना खूबसूरत है। ये देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही शांति देने वाला लगता है। यहाँ के फूल कितने प्यारे हैं, जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। राजकुमारी, कृपया अब महल लौट चलिए। ये जंगल बाहर से जितना सुंदर दिखता है भीतर से उतना ही खतरनाक है। ये माया का जंगल है और रात होते ही यहाँ कुछ अजीब होने लगता है। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। पहले अपने टोनी को अच्छे से संभाल लूं। चलो टोनी, अब हम वापस महल चलें। हमारे पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तभी टोनी अचानक उड़कर पिंजरे से निकल जाता है और घने जंगल में खो जाता है। नहीं टोनी नहीं, रुको मत। ये क्या कर दिया तुमने? ऐसे कहाँ चले गए टोनी? वापस आ जाओ। राजकुमारी, कृपया कर उसे भूल जाइए और महल लौट चलिए, नहीं तो महाराज चिंता में पड़ जाएंगे। हाँ नहीं, मैं अपने टोनी को छोड़कर नहीं जा सकती। वो मेरा सबसे प्यारा साथी है। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। राजकुमारी अकेली टोनी को खोजते हुए जंगल में चली जाती है। उधर रमेश शकुंतला को जंगल में लाकर रुकता है। माँ, वो जो जगह है उधर जहाँ मनीष था, तू उधर बैठ जा। मैं उधर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ दिख जाए। हाँ मनीष, मनीष बेटा कहाँ हो? देखो तुम्हारी माँ आई है।
आ जाओ बेटा, मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो। बेटा आ जाओ। वो ढूंढते ढूंढते घने जंगल में चली जाती है। हे भगवान, मैं ये कहाँ आ गई? रमेश बेटा, कहाँ हो तुम? बिरजू, रोहन, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कहाँ हो तुम लोग? मेरे पास आओ। रमेश बेटा। उधर चारों भाई एक झाड़ी के पीछे छिपे होते हैं। अब मजा आएगा। अब माँ को ढूंढते ढूंढते रात हो जाएगी और इस जंगल में तो फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ। चलो भैया, अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। अब माँ ज्यादा देर तक इस दुनिया में नहीं रहेगी। हम सबको अब वो खजाना मिल जाएगा। हाँ हाँ, अब तो बस वही खजाना ढूंढना है जो माँ ने हमसे छुपा कर रखा था। हाँ अच्छा ठीक है, चलो चलो चलते हैं। वे चारों खुशी से घर लौट जाते हैं। राजकुमारी जंगल में टोनी को खोज रही होती है। तभी दूर एक पेड़ के नीचे शकुंतला बैठी होती है। वो रो रही होती है। रमेश, बिरजू, रोहन, कहाँ हो तुम सब? क्यों कोई मुझे आवाज नहीं दे रहा? क्या मैं अकेली रह गई? क्या सच में मेरा मनीष चला गया? हे भगवान, मैं अब क्या करूं? फिर राजकुमारी धीरे से पास आती है। माँ जी, आप यहाँ इतनी रात में अकेली इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? सूरज डूबने वाला है। ये जंगल रात को बहुत डरावना हो जाता है। बेटी, तू कौन है? तू यहाँ क्या कर रही है? मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरा तोता इस जंगल में उड़ गया था। मैं उसे ही खोज रही थी। और आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मेरा बेटा मनीष, मेरे बेटे रमेश ने कहा था भेड़िया खा गया, पर अब कोई नजर नहीं आता। मुझे लगता है मैं खो गई हूँ। मैं घर कैसे जाऊंगी और अपने बेटे से कैसे मिलूंगी? माँ जी, यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। ये जंगल माया से भरा है और जो इसमें रात के समय होता है वो बहुत खतरनाक होता है। आपके बेटे ने झूठ कहा है और आपको धोखा दिया है। आप जल्दी से मेरे साथ महल चलिए, नहीं तो ये जंगल आपको भी निगल जाएगा। मैंने कुछ देर पहले ही खुद अपनी आंखों से इस जंगलों से 4 लड़कों को बाहर निकलते देखा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है मेरा बेटा। वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसका फैसला कल महल में होगा। आप चलिए मेरे साथ। अगर तू सच कह रही है बेटी, तो मेरे बेटे सच में मुझसे धोखा कर गए। राजकुमारी शकुंतला को सहारा देती है और महल की ओर ले जाती है। उधर चारों भाई घर पर बैठकर खुशियां मना रहे होते हैं। अब तो माँ गई, अब मजा ही मजा। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बस अब खजाना ढूंढना है और मजे करना है। हाँ हाँ, अब माँ ने जो भी छुपाया होगा वो हमारा है। हाँ ओ, अब तो हम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बनेंगे। हाँ। अब तो असली खेल शुरू होगा। चलो चलो, अब बस सो जाओ। सुबह जल्दी उठेंगे तभी तो खजाना ढूंढ पाएंगे। फिर चारों भाई सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होता है, भैया भैया, चलो ना, अब खजाना ढूंढते हैं। माँ ने जरूर यहीं कहीं छुपा रखा होगा। हो सकता है घर के आंगन में या किसी दीवार में या मिट्टी में दबा कर रखा होगा। चलो ना भैया, अब हम सब मिलकर पूरा घर छान मारते हैं। ठीक है, चलो चारों भाई 4 कोना पकड़कर ढूंढते हैं। हाँ चारों भाई घर में खोजबीन शुरू कर देते हैं। तभी हेमलता बाहर से आती है और आंगन में खड़ी हो जाती है।
अरे बेजू, रमेश, रोहन, मनीष, तुम चारों की माँ नजर नहीं आ रही है। कहाँ गई शकुंतला? पता नहीं काकी, हम चारों तो कल शाम को जंगल से लौटे, तब देखा माँ घर पर नहीं थी। शायद कहीं गई हो। हम चारों भी परेशान हैं, उन्हें ही ढूंढ रहे हैं काकी। शकुंतला तो कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। जरूर कुछ अनहोनी हुई है, वरना वो तो एक पल के लिए भी तुम चारों को छोड़ती नहीं थी। अरे काकी, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? वो कह रही थी बुआ के पास जाना है, तो शायद बुआ के पास गई होगी। हाँ, फिर हेमलता वहां से चली जाती है। तभी एक सैनिक और दरवाजे पर आवाज लगाता है। तुम रमेश हो, बिरजू हो, मनीष और रोहन हो। महाराज ने तुम चारों भाइयों को आज ही महल बुलाया है। हाँ। हाँ ठीक है सैनिक जी, हम आएंगे। सैनिक चला जाता है। रमेश चारों भाइयों को पास बुलाता है। अरे लगता है महाराज को हम पर शक हो गया है, तभी तो इतने दिनों बाद अचानक बुलावा आया है। भैया, लगता है किसी को सब कुछ पता चल गया होगा। माँ को जानबूझकर जंगल में छोड़ने की बात अब शायद किसी ने देख लिया होगा। मुझे नहीं जाना भैया, मुझे नहीं जाना। अरे चुप कर, अगर इस तरह घबराएगा तो सबको पता चल जाएगा। चुपचाप चलो और किसी से कुछ मत कहना। डरना वरना मत, हमारा खेल खत्म हो जाएगा वरना। भैया, क्या माँ सच में मर गई होगी? अरे ये कैसा बचकाना सवाल है, तुम्हें पता नहीं था क्या? अब चलो महल चलो। चारों भाई तैयार होकर महल पहुंचते हैं। तो तुम हो रमेश, बिरजू, रोहन और मनीष? चारों भाई एक साथ सिर झुकाते हैं। तुम्हारी माँ शकुंतला ने वर्षों पहले हमारे महल में एक खजाना जमा करवाया था और लिखा था कि वो खजाना उसके चारों बेटे को ही देना। आज वो नहीं रही। सुनने में आया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही है, इसलिए वो सारा खजाना अब तुम चारों का है। हाँ महाराज, माँ तो कह रही थी कि उन्होंने खजाना कहीं रखा है। हाँ, खजाना मेरे पास ही है। तुम चारों बैठो, मैं तुम चारों को अभी खजाना देता हूँ। चारों भाई खुशी से झूमने लगते हैं। तभी राजकुमारी महल में प्रवेश करती है। उसके साथ शकुंतला भी होती है, जो अब थोड़ा थकी और बुझी हुई दिखाई दे रही होती है। तो ये रहा तुम्हारी माँ, तुम चारों भाइयों का खजाना। तो कैसा लगा खजाना? पर ये कैसे हो सकता है? माँ तुम ठीक हो ना माँ? राजकुमारी, तुम अपने मुंह से सारा सच कहोगी तो अच्छा रहेगा। हाँ पिताजी, क्यों नहीं। ये जीवित है और इनकी जान बची है, क्योंकि मैं सही समय पर जंगल में पहुंची थी। मैं अपने प्यारे तोते टोनी को ढूंढने गई थी। तभी मैंने देखा कि ये चारों भाई मिलकर अपनी माँ को अकेले जंगल में छोड़ गए थे, और ये भी जानते थे कि वो जंगल मायावी है और वहाँ जाने वाला वापस नहीं आता। तुमने अपनी माँ को उस जंगल में मरने के लिए क्यों छोड़ा? अब इस पर उत्तर देना चाहोगे? महाराज, हमारी माँ बचपन से हम चारों को मजदूरी करवाती थी, हमें अच्छा खाना नहीं देती थी, हमसे दिन भर काम करवाती थी और वो सारा धन छुपा कर रखती थी। हमें कभी नहीं बताया कि उसके पास खजाना है। हाँ महाराज, कहने को तो हम उसके सगे बेटे हैं, पर उन्होंने हम सबके साथ सौतेले की तरह उससे भी बढ़कर व्यवहार किया महाराज। क्या ये सच है शकुंतला? क्या तुमने अपने बेटों को ये सब छुपाया? क्या तुम्हें उनकी हालत देखकर कभी तरस नहीं आया? महाराज, मैं जानती हूँ मैंने अपने बेटों से सख्ती की, मगर मेरी मजबूरी थी। मैं चाहती थी कि ये मजबूत बने, मेहनती बने। अगर मैं खजाना दे देती तो ये कभी काम नहीं करते, ऐश करते और कमजोर बन जाते। मैंने सोचा था जब ये काबिल बन जाएंगे तभी दूंगी, मगर मैं माँ हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी ही कोख से जन्मे बेटे मुझे मौत के मुंह में धकेल देंगे।
महाराज, ऐसे निर्दयी बेटों को फांसी दे देनी चाहिए। इन्होंने अपनी माँ की हत्या का साजिश रचा। अगर इन्हें अपने सजा नहीं दिया तो आगे चलकर कोई और बेटा अपने माँ के साथ ऐसा करने की सोचेगा महाराज। हाँ महाराज, ये बहुत ही अन्याय किया है इन्होंने एक बूढ़ी औरत के साथ। इन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए महाराज, ताकि ये सजा देखकर आगे कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। आप इन चारों को फांसी दे दो महाराज। तभी शकुंतला हाथ उठाकर बोलती है, नहीं, मेरे बेटे को सजा मत दो महाराज। मैं जानती हूँ ये लालच में अंधे हो गए थे, मगर फिर भी ये मेरे बेटे हैं। एक माँ अपने बच्चों की मौत का आदेश नहीं दे सकती। आज मैं अपना सारा खजाना इन चारों को देती हूँ, मगर इसके साथ ही मैं एक वचन भी देती हूँ कि आज के बाद मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। लालच ने हमारी आंखें बंद कर दी थी माँ, हमें माफ कर दो। मैं तेरा सबसे छोटा बेटा हूं ना माँ, मुझे माफ कर दे। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा और हमारे साथ घर चल। तुम्हें बहुत प्यार करेंगे माँ, फिर कभी ऐसा करने का सोचेंगे नहीं माँ। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दे। हम सब अंधे हो गए थे लालच में माँ, हमें माफ कर दे। अरे बस करो तुम सब अपनी ये नौटंकी। जो विश्वास एक बार टूट जाता है वो कभी दोबारा नहीं हो पाता है, समझे तुम चारों? मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मगर अब मेरा रास्ता अलग है। तुम लोग अपना जीवन जियो और उस खजाने से कुछ अच्छा करो। देखो, एक माँ का दिल कितना निर्मल होता है। तुमने इसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये तुम चारों को माफ कर रही है। ये होती है माँ। अब खजाना लो और निकल जाओ मेरे दरबार से। छी 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 भगवान, तुम्हारे जैसे औलाद किसी को ना दे। जो 4 होते हुए भी अपने माँ को मारने चले थे हम, ऐसा औलाद किसी को ना दे भगवान। मेरा पैर फिसल रहा है, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मैं महारानी को कैसे बचाऊं? क्या करूं? क्या करूं? कोई है? कोई है? रानी जैसे ही गुफा से बाहर निकलती है वो एक भिखारी बन जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं भिखारी के रूप में कैसे आ गई? मुझे राजमहल जाकर अपना हुलिया बदलना चाहिए। एक समय की बात है। कुंतल राज्य में महाराणा प्रताप नाम के एक राजा रहते थे। राजा की अनामिका नाम की एक पत्नी थी जो बहुत ही घमंडी थी। महारानी, मैं सोच रहा था कि इस त्योहार को मैं गरीबों को कुछ उपहार भेज दूं। इसमें आपकी क्या राय है? महाराज, आप उन गरीबों को मुंह मत लगाइए। गरीबों को उनकी जगह पर रखा जाता है, उन्हें सर पर नहीं बैठाया जाता। महारानी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये गरीब लोग हमारे ही राज्य के हैं, इनकी मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी आपको जो करना है करिए। मैं बाहर सैर पर जा रही हूँ। इतना कहकर रानी सैर के लिए निकल जाती है। महारानी की ऐसी सोच से मैं तंग आ चुका हूँ। क्या महारानी की सोच कभी नहीं बदलेगी? महाराज, आप चिंता मत कीजिए, समय सबको सब कुछ सिखा देता है महाराज। इधर रानी घोड़े पर सवार होकर सैर कर रही होती है। मेरा बस चले तो मैं इस राज्य में एक भी गरीब ना रहने दूं। महाराज को ना जाने क्यों गरीबों से हमदर्दी का भूत चढ़ा रहता है। महारानी कितनी घमंडी है। ऊपर वाले ने अगर इन्हें आसमान से जमीन पर ला दिया तो इनका सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। लता, तू किस सोच में पड़ गई? चल, मुझे घोड़े से नीचे उतार। जी महारानी। रानी घोड़े से उतरकर अब झील के पास जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर नजारा है। पानी मोतियों की तरह पहाड़ के बीच से निकल रहा है।
मैं इस पानी को स्पर्श करना चाहती हूँ। रानी अब पानी को छूने के लिए कदम आगे बढ़ाती है। महारानी आगे मत जाइए, आगे खतरा है। चुप कर, अब तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं। रानी दासी की एक नहीं सुनती और आगे बढ़ जाती है। कितना ठंडा और साफ पानी है, इतना ठंडा पानी तो मैंने आज तक नहीं देखा। कितना मजा आ रहा है। अभी रानी पानी को छू ही रही थी कि तभी उनका पैर फिसल जाता है। मेरा पैर फिसल रहा है, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मैं महारानी को कैसे बचाऊं? क्या करूं? क्या करूं? कोई है? कोई है? लता की आवाज सुनकर एक मछुआरा वहां आता है। क्या हुआ लड़की, तुम चिल्ला क्यों रही हो? महारानी पानी में डूब रही हैं, उन्हें बचा लो, हमारी मदद करो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी अभी उन्हें बचाता हूँ। हाँ, महारानी इसे पकड़ लीजिए और बाहर आ जाइए। महारानी आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ, मुझे महल जाना है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर रानी महल चली जाती है। अरे महारानी कितनी घमंडी है, धन्यवाद बोलना तो दूर मेरी तरफ देखा तक नहीं। चलो मुझे क्या करना है। हाँ, अगली सुबह रानी फिर से बाहर सैर पर जाती है। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं जंगल की सैर करूं। चलो दासी, हम आज जंगल चलते हैं। महारानी जंगल जाना ठीक नहीं होगा, वहाँ बहुत खतरा है। मैं एक रानी हूँ, रानी, मुझे किसी का डर नहीं है। अब रानी दासी के साथ जंगल जाती है। दासी लता गिरकर काफी घायल हो जाती है। महारानी, लगता है मेरा पैर टूट गया है, मुझे बहुत दर्द हो रही है। महारानी कुछ कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रही है। चल ज्यादा नाटक मत कर, तुम गरीबों का नाटक करना खूब आता है। तुझे क्या लगता है तू नाटक करके मुझसे पैसे निकलवा लेगी? बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर रानी वहां से महल चली जाती है। महारानी कितनी निर्दयी है, मुझे सहारा देने की बजाय मुझे छोड़कर चली गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी दासी लता दर्द से चिल्ला ही रही थी कि तभी उसकी आवाज सुनकर वहां चंदन नाम का एक लकड़हारा आता है। तुम कौन हो और तुम्हें ये चोट कैसी आई? मेरा नाम लता है, मैं एक दासी हूँ। मैं पेड़ से गिर गई और मुझे चोट लग गई है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। चंदन अब लता को वैद्य जी के पास ले जाता है। लता, वैद्य जी ने तुम्हारी मलहम पट्टी कर दी है, अब तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाओगी। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम एक महान इंसान हो। तुमने मेरी मदद की और जिसे करनी चाहिए वो मुझे छोड़कर चली गई। तुम किसकी बात कर रही हो? दासी लता सारी बात चंदन को बताती है। क्या? एक रानी होकर इतना घमंड? रानी में क्या इंसानियत नहीं है? इतनी घमंडी रानी मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी मानो तो अब तुम वहां काम करना जाना ही बंद कर दो। जहां तुम्हारी जिंदगी का मोल नहीं, वहां काम करके क्या फायदा तुम्हें? अब कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। अब जाकर मेरा मन शांत हुआ। तभी पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर कंकोड़ी फेंकता है। ए बंदर, तू जानता नहीं कि तूने किस पर कंकोड़ी फेंकी है? रानी के मना करने पर भी बंदर बार बार कंकोड़ी मारता है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
इतना कहकर रानी बंदर को दौड़ा लेती है। बंदर तेजी से भागता है और एक गुफा में जाकर छुप जाता है। कहाँ गया? इसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। इसे पता नहीं है कि इसने किसका अपमान किया है। रानी अब गुफा के अंदर जाती है, जहाँ बहुत अंधेरा रहता है। अब लगता है ये उसी की परछाई है। अभी बताती हूँ इसे। इतना कहकर रानी एक बड़ा सा पत्थर लेकर साधु संत को मार देती है। किसने मुझे ये पत्थर मारा? मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक भिखारी का जीवन व्यतीत करेगी। इतना कहकर साधु संत मर जाते हैं। अरे ये क्या? मैंने एक साधु को मार दिया। ये मुझसे क्या हो गया? अब क्या होगा? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रानी जैसे ही गुफा से बाहर निकलती है, वो एक भिखारी बन जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं भिखारी के रूप में कैसे आ गई? मुझे राजमहल जाकर अपना हुलिया बदलना चाहिए। रानी अब जल्दी जल्दी राजमहल आती है। भिखारन, अंदर कहाँ चली जा रही है? हाँ, चल जाओ यहाँ से। द्वारपाल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं रानी अवंतिका हूँ। हाँ, तू रानी अवंतिका है और मैं राजा महाराणा प्रताप। चल जा यहाँ से। आई बड़ी हाँ। क्या हुआ द्वारपाल? द्वारपाल सारी बात राजा को बताता है। महाराज, मैं हूँ अवंतिका। अरे ये तुम क्या बात कर रही हो? हमारी महारानी और तुम हो ही नहीं सकता। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें काल कोठरी में डलवा दूं। चली जाओ। राजा के डांटने पर रानी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते रानी जंगल जा पहुँचती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक भिखारिन बनकर रह जाऊंगी। मुझे तो मेरे पति भी नहीं पहचान रहे हैं। अब मैं क्या करूं? रोने की आवाज सुनकर चंदन वहां आता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखो, गुस्से से काम मत लो। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। ठंडे दिमाग से मुझे बताओ, क्यों रो रही हो? रानी अब सारी बात चंदन को बताती है। अच्छा, तो आप वही रानी हैं जिसने दासी लता को दर्द में तड़पता छोड़ दिया था। आज मुझे अपने किए का ही फल मिला है। लगता है अब सारा जीवन मुझे ऐसे ही भिखारन बनकर बिताना पड़ेगा। अरे अरे रानी, रोइए मत। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। महारानी, रात होने वाली है। आपको किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। चंदन महारानी को दासी लता के पास ले जाता है। ये औरत कौन है? अरे ये महारानी अवंतिका है। क्या ये और महारानी अवंतिका? चंदन अब सारी बात दासी लता को बताता है। ये तो बहुत बुरा हुआ। महारानी, आप चिंता मत कीजिए। आप मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया और तुम मुझे अपने घर में रख रही हो। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे माफ कर दो। आप हमारी महारानी हैं और आपके लिए मैं ये सब कर पा रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। अब चलिए आराम कीजिए। अब रानी को जीवन में इंसानियत का पाठ समझ आता है।
कुछ दिन गुजरते हैं और राजा रानी की खोज करने लगते हैं। मंत्री जी, महारानी का कुछ पता चला? पता नहीं वो कहाँ चली गई, ना जाने वो कैसी होगी, कहाँ होगी। नहीं महाराज, अभी तक कुछ पता नहीं चला महाराज। राजा की परेशानी देखकर दासी लता से रहा नहीं जाता। महाराज, महारानी मेरे घर में रह रही हैं। दासी अब सारी बात राजा को बताती है। क्या महारानी को श्राप मिला है? मैं अपनी पत्नी को कैसे नहीं पहचान पाया। मंत्री जी, महारानी को लेकर आइए अभी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अब मंत्री जी रानी को लेकर महल आते हैं। महारानी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं महाराज, ये तो मेरे कर्मों का फल है। नहीं महारानी, आपको श्राप मुक्त करवाने का कोई रास्ता जरूर होगा। मंत्री जी, रथ तैयार करवाइए, हम संत बाबा के पास जाएंगे। अब राजा रानी को लेकर पर्वत पर संत बाबा के पास जाते हैं। आइए महाराज, कहिए कैसे आना हुआ। राजा सारी बात बाबा को बताते हैं। महाराज, ये श्राप तभी उतरेगी जब महारानी को सीख मिल जाएगी। हाँ बाबा जी, आपने ठीक कहा, मुझे सीख मिल गई है। मैं समझ गई हूँ कि अमीर और गरीब का मोल नहीं होता, बल्कि इंसानियत का असली मोल होता है। ये लीजिए गंगा जल, इसे पी लीजिए। रानी जैसे ही गंगा जल पीती है, वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। हाँ, अरे मैं अपने असली रूप में आ गई। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।